नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुए और कश्मीर में नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, इसके संदर्भ में इसके आयामों को लेके आपके सामने अपनी बात रखने के लिए हम आज आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बार बार आतंकवादी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के माध्यम से आतंकवाद के बृहद स्वरूप को हम देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसका अंतर्राष्ट्रीय उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, भारत के भीतर और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के भीतर उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या है, ये हमारे सामने आता है। और बार बार हम देखते हैं कि बिल्कुल क्लियरली जब आतंकवाद का एक रूप हमारे सामने आता है, सबसे बड़ी गलती भारत सरकार जो करती है वो बार बार आतंकवाद को कम आंकलन करके करती है। आतंकवाद के इस बृहद स्वरूप को छोटा करने का प्रयत्न किया जाता है। एक किस्म से लगता है कि जैसे कि एक सेल्फ सबवर्शन, खुद ही अंदर विचार की धरातल पर एक विघटन का काम शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप क्या बोल रहे थे। देखिए, अभी जो ये आतंकवादी घटना दिल्ली में हुई, इसको लेके एकदम से जो चर्चाएं चली कि वो ये चली कि भाई ये एक व्हाइट कॉलर आतंकवाद है, एक नया रूप आतंकवाद का हमारे सामने है। और ये भी कहने का प्रयत्न किया जा रहा है आतंकवाद तो कमजोर हमने खत्म कर दिया था, लगभग कंट्रोल में लिया था। अब ये 12 साल के बाद ये घटना हुई। हम ऐसे विचारों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो हमको लगता है कि आतंकवाद को सही मानों में रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत की सरकार, भारत का राज्य, भारत का राजनीतिक तंत्र अभी तैयार नहीं। ये जो अभी हुआ ये कोई व्हाइट कॉलर टेरर के कोई नया मॉड्यूल नहीं है। जेकेएलएफ की लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्हाइट कॉलर था। जमात इस्लामी के तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्हाइट कॉलर था। गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग, ऐसे लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ऐसे लोग जो जिसको आप कहते हैं एकेडमिया में हैं। ये आज कोई नई घटना नहीं। तो पहली बात तो है कि ये समझें कि इतने साल से राजनीतिक तंत्र ने और यहाँ की गवर्नेंस की व्यवस्था ने अंदर से एक ऐसे सिस्टम को पाला है जिसमें सिस्टम के भीतर उससे फायदा लेने वाले लोग आतंकवाद और अलगाववाद के साथ जुड़े। हम समझते हैं कि आतंकवाद की निरंतरता को न मानना एक सेल्फ सबवर्शन की घटना